यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि यदि G क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है, यदि G कोई फाइनाइट ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ G है आपका p के पावर n, जहां पर n क्या है 1 या 1 से बड़ा है और p क्या है कोई प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर जो होगा सेंटर ऑफ G का वो 1 से बड़ा होगा। तो ऑर्डर जो होगा सेंटर ऑफ G का वो 1 से बड़ा होगा, या इसी को कहते हैं प्रूव करने के लिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर जो होते हैं ग्रुप का, किस ग्रुप का, तो जिनका ऑर्डर p के पावर n है, उस ग्रुप का सेंटर जिनका ऑर्डर p के पावर n है, वो सेंटर क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। ये अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या क्या मान लिया कि G कोई फाइनाइट ग्रुप है इस प्रकार कि ऑर्डर जो है ग्रुप का G का वो p के पावर n है, जहां पर n 1 से बड़ा या बराबर है एंड p क्या है प्राइम नंबर है। नाउ आप जानते हो क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, क्लास इक्वेशन जो है आपका फाइनाइट ग्रुप G का, उसका फॉर्मूला पढ़े हैं। ऑर्डर ऑफ G बराबर होता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस ऑर्डर ऑफ G बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इन सभी का सम जब A बिलोंग्स नहीं करे सेंटर ऑफ G में। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोई एलिमेंट लिए सेंटर ऑफ G के। आप जानते हैं कि यदि A बिलोंग्स करता है सेंटर ऑफ G के, तो G ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ A आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यदि A बिलोंग्स नहीं करता है सेंटर ऑफ G में, तो ग्रुप जो है G वो बराबर नहीं है नॉर्मलाइजर ऑफ A के। तो इसका मतलब हुआ नॉर्मलाइजर ऑफ A क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप G का। हाँ, यानी नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, किसका, तो ग्रुप G का। अब फ्रॉम लाग्रेंज थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि यदि H क्या है कोई सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप G का, तो ऑर्डर जो होगा H का, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। यानी यदि कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे Na क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, तो Na का जो होगा आपका ऑर्डर वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, p के पावर n है, तो ऑर्डर जो होगा नॉर्मलाइजर ऑफ A का वो डिवाइड करेगा p के पावर n का। p क्या है, प्राइम नंबर है, तो मान लेते हैं ऑर्डर जो है Na का वो क्या है, p के पावर m है, जहां पे m लेस देन n है, n से कम है। तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ G बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A बराबर p के पावर n बट्टा p के पावर m, बेस सेम है तो पावर माइनस में आ गया। यानी इनका वैल्यू हमको क्या मिला, ये हमको मिला ऑर्डर ऑफ G बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A बराबर कितना मिला, p के पावर n माइनस m। यहाँ पे p जो है वो डिवाइड करता है किसको, p के पावर n माइनस m को। p के पावर n माइनस m क्या है, कि जब A बिलोंग्स नहीं करता है सेंटर ऑफ G में, तो ऑर्डर ऑफ G बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A है। तो यानी एक के लिए अगर हो रहा हो तो उन सभी का जो सम होगा सबके लिए भी होगा। तो ये अगर P इसको डिवाइड करता है तो इसका जो सिग्मा होगा उसको भी P डिवाइड करेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो है डिवाइड कर रहा है इसको ना, डिवाइड कर रहा है P, तो ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ P होगा। तो मान लेते हैं इतना बराबर क्या है, KP है, जहां पे क्या K क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यदि पॉसिबल हो तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G बराबर 1 है। यदि पॉसिबल हो तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G क्या है, 1 है। तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्लास इक्वेशन है, यही है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G का वैल्यू देते हैं जो हम 1 लिए हैं, और इनका वैल्यू जो यहाँ निकाले हैं वो रखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू रखने पर, तो वैल्यू जब रखेंगे हम
तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1 में वैल्यू रखे। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, तो p के पावर n। ये ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या लिए हैं 1, और इनका वैल्यू निकाले हैं k इंटू पी। ये तो यहां से ये हो गया p के पावर n माइनस के पी इक्वल टू 1। ये आ गया। p अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया p के पावर n माइनस 1 माइनस के इक्वल टू 1। अब ये p के मल्टीपल में है कौन 1, तो आप कहोगे p डिवाइड करेगा किसको 1 को, लेकिन p क्या है प्राइम नंबर है। अब मिनिमम प्राइम नंबर कौन होते हैं 2 होते हैं, 2 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे ऑर्डर जो है किसका सेंटर ऑफ जी का, ये क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, 1 नहीं होगा 1 से बड़ा होगा। तो अगर ये 1 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे हैंस सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप contains element at least कितना, तो कम से कम at least more than identical element कम से कम क्या होगा आइडेंटिकल एलिमेंट से ज़्यादा होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप में जो एलिमेंट की संख्या होंगे ये होंगे, यानी आप कहोगे मीन्स आप इसमें प्रूव करना था क्या हमको, मीन्स सेंटर जो होते हैं हैंस सेंटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p के पावर n विल बी क्या होंगे ये नन ट्रिवियल। यही हमको प्रूव करना था। तो क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आते हैं या ये आएंगे, या हो सकता है दोनों में से क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप भी रहे और ये भी रहे, दोनों रह सकते हैं। तो हम दोनों को बड़ी आराम से समझ लेंगे, याद कर लेंगे कि हमारा एग्जाम सफल हो, हम सही तरह से आराम से लिख कर आ पाएँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लाएंगे हम मॉडर्न अलजेब्रा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।